हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज है सोमवार और आज हम सुनेंगे सोमवार की संपूर्ण कथा। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी काफ़ी दुखी रहा करता था। उसके दुख का कारण उसका पुत्र था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता में हमेशा सताती रहा करती थी और इसी से वह दुखी रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान की व्रत किया करता और पूजा किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से बोली, उस व्यापारी की मनोकामना आप क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? वह प्रतिदिन आके और आपके मंदिर में दिया जलाता है। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु से शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा, क्योंकि माता पार्वती बार बार उस व्यापारी के लिए भगवान शिव से सिफारिश लगा रही थी। वरदान देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु इसका जो पुत्र होगा वह 16 वर्ष से अधिक तक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ ही साथ उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र अल्प आयु की चिंता से उसे उतनी खुशी नहीं हुई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता, पूजा करता। इसी प्रकार कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बीतने के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर खुशियों से भर गया। परंतु धूमधाम से उस पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु को चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन किया करते थे। ऐसा ही करते हुए वह अपनी यात्रा को तय कर रहे थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजा दिया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता कहीं राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी को पुत्र को देखा और देखा कि वह काफ़ी सुंदर और मस्तिष्क से एक विचार वाला है, तो उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को और अपने पुत्र को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। तभी राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो नवयुवक तुम्हें पत्नी बनाने पड़ेगा वह काना है और वही तुम्हें विदा करके ले जाएगा। तब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा
तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी राजा को जब ये सभी बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख दिया और उस लड़के को वापस विदा कर दिया और उसके पिता को। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई थी तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिए। रात को वह शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के सभी लोग एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे और सभी लोग जोर जोर से रोने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुन लिया, क्योंकि उस समय माता पार्वती और भगवान शिव वहीं पर भ्रमण करने जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें, क्योंकि यह पुरुष बहुत ही तेज विलाप कर रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन दान दे। आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ कर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और तुरंत ही लड़के को और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समापन होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह अपने प्राणों को उसी समय त्याग देंगे। यह निश्चय कर वह एक एक दिन गुजार रहे थे, परंतु जैसे ही उसने बेटे की जीवित का वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर आ पहुँचे। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण की। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो यह सोमवार की संपूर्ण व्रत की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।